दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इनकम टैक्स डोज के वीडियो में आप सभी के रिक्वेस्ट पे हम लेके आए हैं 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स। कैसे करेंगे टैक्स प्लानिंग 16 लाख की इनकम पे और कैसे आपका इनकम टैक्स जीरो पेएबल आएगा, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, चाहे सीनियर सिटीजन है या आप सुपर सीनियर सिटीजन है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ऑल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ये आप सभी के लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। साथ में दोस्तों, अब आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से भी अपडेट करवा सकते हैं। टैक्स साथी शॉर्ट्स ऑफिशियल चैनल लाइव हो चुका है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जिसमें अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है। इससे जाके आप सारे टैक्स सेविंग के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा बजट 24 से जुड़े सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट स्कीम, एमएसएमई अपडेट्स और इसके साथ स्टॉक मार्केट बेसिक्स और इनकम टैक्स बेसिक्स और इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट, जीएसटी डोज की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां से जाके खुद को अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम की। स्टार्ट करते हैं सैलरी और पेंशन की इनकम 10 लाख से। रेंटल इनकम है 3 लाख की। एलटीसीजी का गेन है 1,25,000 का। एसबी इंटरेस्ट है 12,000 का। एफडीआर इंटरेस्ट है 48,000। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हुआ है 26,000 का। डिविडेंड इनकम है 26,400 की। फैमिली पेंशन है 45,000 की। पीपीएफ इंटरेस्ट है 24,000 का। तो टोटल मेरी जो इनकम बनती है 16,06,400। अब हम देखते हैं कि कैसे आपका टैक्स बनेगा जीरो। तो दोस्तों, मिस्टर ए की मैंने यहाँ पे कंप्यूटेशन बना रखी है। अब बात करते हैं सैलरी इनकम की। तो सैलरी और पेंशन की इनकम 10 लाख है, जिसमें से मिस्टर ए यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं 2,40,000 का एचआरए की डिडक्शन एग्जेम्पशन। तो एचआरए की एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013 मिलती है और ये कितनी मिलती है एक्चुअल एचआरए से 50% ऑफ बेसिक सैलरी और डीए मेट्रो सिटीज में रहते हैं, 40% ऑफ बेसिक सैलरी और डीए नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं और एक्चुअल रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तीनों में से जो कम होता है ना दोस्तों, वो आपको मिलता है एचआरए की डिडक्शन। एचआरए पे स्पेसिफिकली वीडियो डिटेल में बना हुआ है, इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट से जाके दोस्तों आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एचआरए की एग्जेम्पशन ली है मिस्टर ए ने 2,40,000 की। इसके साथ लीव ट्रैवल अलाउंस दोस्तों एलटीए, जिसके अंदर आप ट्रैवल करते हैं लीव्स पे और उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं, एग्जेम्पशन ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक। और ये ना केवल आप खुद के लिए बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक ट्रिप की पूरी अलाउड हो जाएगी। आपको कितनी अलाउड होगी, कैसे अलाउड होगी, सारे डिटेल डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में की हुई है, लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं मिस्टर ए का कटता है प्रोफेशनल टैक्स, तो उसकी भी छूट मिलती है 200 रुपए की। इसके बाद ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है 50,000, जबकि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में इसको 75,000 कर दिया है, लेकिन उसमें आप ये तीनों ही एग्जेम्पशन जो है आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं वो सारी की सारी ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बेसिस पे है। तो मेरी जो नेट पेंशन और सैलरी की इनकम यहाँ पे आएगी मिस्टर ए की 5,57,600 रुपए। अब बात करती हूँ मैं हाउस प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो 3 लाख रुपए की है और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 30% की फ्लैट। जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन, तो यहाँ पे मिस्टर ए ने पे किया है 2 लाख रुपए का। तो टोटल यहाँ पे रेंटल इनकम की टैक्सेबिलिटी आती है 3 लाख की, वो आती है 10,000 रुपए की। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन जो है वो है 1,25,000 का। लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में है तो इसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो मिलती है आपकी 1,25,000 की, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले इस चॉइस तक थी आपकी 1 लाख की डिडक्शन एग्जेम्पशन और इसको गवर्नमेंट ने अभी 25-26 से बढ़ा के
24-25 से बढ़ा के फाइनेंशियल ईयर बजट 24 से बढ़ा के 1,25,000 कर दी है। तो 1,25,000 तक का STCG LTCG आपका एग्जेम्प्ट होता है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी इनकम जुड़ेगी नील। अब दोस्तों बात करती हूँ मैं अदर सोर्सेज की इनकम की। तो दोस्तों अदर सोर्सेज की इनकम की अगर मैं बात करूँ तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 12,000 रुपए का और FDR इंटरेस्ट है 48,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन दे रखे हैं मिस्टर ए ने, तो उसका आ रहा है 26,000 का। तो 26,000 तो टोटल मेरी यहाँ पे जो इनकम आएगी वो आएगी मेरी 86,000। तो दोस्तों 86,000 पे अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे PPF इंटरेस्ट की। तो दोस्तों PPF का इंटरेस्ट, PPF जो है ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब जितना आप डिपॉजिट करवाओगे PPF में पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद आप जितना उसका इंटरेस्ट आएगा वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद जितनी उसकी मैच्योरिटी आएगी तो वो भी आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। तो ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट पे काम करता है। PPF का इंटरेस्ट आया 24,000 रुपए। 24,000 का इंटरेस्ट है वो अंडर सेक्शन 10 आपको पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, तो किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं भरना है। उसके बाद बात करते हैं डिविडेंड इनकम। यहाँ पे मिस्टर ए ने इन्वेस्ट कर रखा था बहुत सारे डिविडेंड अर्निंग शेयर्स के अंदर, तो उनको डिविडेंड इनकम हुई। डिविडेंड इनकम कितनी हुई? 26,400 की। तो पूरी की पूरी वो आपके टैक्सेबल होती है। अब हम बात करते हैं फैमिली पेंशन। तो दोस्तों फैमिली पेंशन जो है 45,000 रुपए की फैमिली पेंशन रिसीव हुई है मिस्टर ए को। और इसमें फैमिली पेंशन का रूल क्या बोलता है? फैमिली पेंशन का रूल बोलता है 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि ये 15,000 की लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा के 25,000 कर दिया है, लेकिन किसमें? सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में। तो ये फैमिली पेंशन की डिडक्शन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपको सिर्फ पेंशन और फैमिली पेंशन की इनकम है तो आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में इसका 25,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन जो है वो 1/3 की कंडीशन अभी भी है। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको अलाउड होगा। तो दोस्तों अगर मैं 45,000 का 1/3 निकालती हूँ तो 45,000 का 1/3 होता है मेरा 15,000 रुपए और 15,000 की मेरी मैक्सिमम लिमिट है। तो 15,000 मेरे को यहाँ पे एज ए एग्जेम्पशन डिडक्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद मेरी जो नेट फैमिली पेंशन टैक्सेबल होगी वो होगी 30,000 रुपए की। अब दोस्तों निकलती है इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है? एग्जम्पशंस को देने के बाद जो मेरी टोटल इनकम में से जो एग्जम्पशंस के बाद जो इनकम बचती है वो बचती है मेरी 7,10,000 की और ये होती है ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से ग्रॉस टोटल इनकम में से हम निकालते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शन। तो दोस्तों चैप्टर 6A की डिडक्शन में वेरी फेमस डिडक्शन है ATC की डिडक्शन। तो दोस्तों ATC में ELSS के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपए का और SCSS के अंदर इन्वेस्ट किया है 1,00,000 रुपए का। दोस्तों इसके साथ आप PF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए का, वो आपका 100% एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि इसमें PPF का जैसे ही मैंने आपको बताया कि ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट पे काम करता है तो इसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं होता है, मैच्योरिटी भी टैक्सेबल नहीं है और इसमें डिपॉजिट करवाते तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं है। तो दोस्तों इसमें तीनों ही बेनिफिट आपको PPF के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लाख, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आपको जो मिल सकती है वो मिलती है 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख की ATC की डिडक्शन ले ली। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे सीनियर सिटीजन है मिस्टर ए जो है उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है और 50,000 की डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक खुद सीनियर सिटीजन है, आपने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो दोस्तों 80D के अंदर आप जो मेडिकल एक्सपेंस करते हैं उसकी भी आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं 50,000 रुपए की। तो 80D के अंदर 50,000 की डिडक्शन मैं यहाँ पे क्लेम कर लेती हूँ। तो उसके बाद आता है 80TTA। तो 80TTA अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपको यहाँ पे सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो उसकी मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 10,000 रुपए तक की, वो भी अंडर सेक्शन 80TTA। तो 10,000 की डिडक्शन मेरी आ गई। अब बात आती है 80TTB। 80TTB किसको मिलती है? सीनियर सिटीजन को मिलती है। किस पे मिलती है? सेविंग बैंक और डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे मिलती है। तो मेरा यहाँ पे टोटल डिपॉजिट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट बन रहा है 60,000, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट है 50,000, तो मैं यहाँ पे 50,000 क्लेम कर लेती हूँ। तो दोस्तों अब टोटल इनकम में से जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से मैं यहाँ पे डिडक्शन घटा देती हूँ तो मेरी निकलती है टोटल टैक्सेबल इनकम। तो टोटल टैक्सेबल इनकम जो होती है वो यहाँ पे मेरी बन रही है सीनियर सिटीजन के केस में 4,60,000 रुपए की, और अगर मैं इंडिविजुअल के केस में बात करूं तो मेरी ये बन रही है यहाँ पे
5 लाख रुपए की। और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूं तो वो भी सेम ही केस होगा 4,60,000 की। अब हम यहाँ पे टैक्सेबिलिटी को समझ लेते हैं। दोस्तों ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% प्लस 10,000 रुपए, और 10 से ऊपर होने पे 1,10,000 रुपए प्लस 30% आपका टैक्स देना है। इंडिविजुअल की केस की अगर मैं फटाफट से बात करूं तो इंडिविजुअल की केस में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 से ऊपर होने पे 30% का टैक्स है। सुपर सीनियर सिटीजन का ये लिमिट और एक्सटेंड कर दी है गवर्नमेंट ने, 3 से कर दी है 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना, 5 से 10 तक 20% का टैक्स है, और 10 से ऊपर होने पे 30% का टैक्स है। अब यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो 4,60,000 पे जो मेरा सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स बनेगा वो बनेगा 8,000 रुपए, और उसके लिए रिबेट मिल जाती है। तो रिबेट मिल गई मेरी 8,000 रुपए की, तो टोटल टैक्स पेबल बनता है 0। तो दोस्तों मिस्टर ए का यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हो रखा है 24,000 रुपए का, तो ये यहाँ पे टैक्स पेबल नहीं बनेगा, टैक्स रिफंड बन जाएगा, और रिफंड ITR फाइल करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं मिस्टर ए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करूं इंडिविजुअल की केस में, तो ये लिमिट जो है टैक्स बनेगा मेरा 12,500 का, और 12,500 की रिबेट मिल जाएगी, और टैक्स पेबल आएगा 0, और TDS कोई डिडक्ट नहीं हो रखा, तो यहाँ पे नो रिफंड नो टैक्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सुपर सीनियर सिटीजन के केस में बात करूं तो मेरा टैक्स ही नहीं बनेगा, क्योंकि 5 लाख तक मेरी कोई भी इनकम नहीं है। 5 लाख से कम है तो 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। TDS डिडक्ट हो रखा है 30,000 का, तो 30,000 का रिफंड मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा ITR फाइल करने पे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेरी रहती है, कमेंट रहता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक आपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया होगा, और आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी तरह के ITR से जुड़ी सर्विसेज चाहिए तो आप अगर आपको कोई भी तरह की ITR से जुड़ी सर्विसेज चाहिए, जैसे कि करंट ईयर का अगर आपको ITR फाइल करवाना है, या लास्ट ईयर के ITR फाइल करवाने हैं, कोई भी ITR का नोटिस का रिप्लाई देना है, सबमिशन करना है, और आपको GST से जुड़े कोई रिटर्न्स में समस्या आ रही है, GST रजिस्ट्रेशन करवाना है, GST रिटर्न्स को फाइल करवाना है, और अगर आपको इनकम टैक्स और GST से जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी taxsaathi8@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो आप वहां से जाके हमें मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।